हमेशा याद रखिए, द वर्ल्ड अराउंड यू इज ओनली ब्यूटिफुल व्हेन यू आर पीस विद द वर्ल्ड विद इन यू। आपके आसपास की दुनिया तभी सुंदर है जब आपके अंदर की दुनिया खूबसूरत है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत ही क्विक वीडियो बना रही हूँ। मैं एक मूवी देखने गई थी अभी, कली जोटा। पंजाबी मूवी है, नीरू बाजवा और उसमें सरताज सिंह है। बहुत ही ऑसम मूवी। और उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक टच किया है, जो है हरासमेंट, जिसकी वजह से लोगों को बहुत डिप्रेशन हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस टॉपिक को टच किया जाए, और इस पे कुछ ऐसी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सभी की लाइफ में इट्स नॉट अबाउट कि हम हरास होकर निकले हैं तभी डिप्रेशन होता है, बट कई बार होता है कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती है हमारी लाइफ में जिससे हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, और हम एक डिप्रेसिंग स्टेट में जाने लगते हैं। कई बार लोगों की जब शादी टूटती है, जब वो डिवोर्स लेते हैं, तब ये फेस करते हैं। कई बार लोग जॉब, जब किसी की जैसे रिसेशन टाइम चल रहा है, लोगों की जॉब छूटती है, तब वो बहुत डिप्रेस स्टेट में चले जाते हैं। या बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं हम सभी की लाइफ में, जब कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं हमारी लाइफ में कि जिससे हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, और हम देखते हैं हमारे आसपास कोई नहीं है हमें सुनने वाला या हमें समझने वाला, और हमें लगने लगता है कि हम बहुत अकेले हैं। तो आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि बीइंग फ्रॉम द प्रोफेशनल बैकग्राउंड, मैंने खुद ये सारी चीज़ें बहुत पास से देखी हैं होते हुए, और बहुत कनेक्टेड फ़ील किया इस चीज़ से कि हम सभी लोगों की लाइफ़ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। और यकीन मानिए, अगर आप मेरी पास्ट वीडियोज़ में जाएँगे, देखेंगे, तो कुछ एक वीडियो में मैंने शेयर भी किया है कि एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत डिप्रेस्ड स्टेट में थी, और उससे निकलना बहुत मुश्किल था। बट मेरी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने स्टार्ट किया था यूज़ करना, और मैंने उस चीज़ से निकल कर मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ। इसलिए वो मैं चीज़ें आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप भी इस चीज़ से निकल रहे हैं या निकलना चाहते हैं, या कोई ऐसा है जिसको आप ये रेफ़र कर सकें, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें यूज़ करके खुद से बहुत सारी चीज़ों को नेगेटिव से, यकीन मानिए, मैं बहुत पॉज़िटिविटी तक पहुँची हूँ, ये सारी चीज़ें यूज़ करके। सबसे पहली चीज़ जो हमें लगता है कि कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, तो हमें लगता है कि हम बहुत अकेले पड़ गए हैं, हम बहुत अकेले हैं, हमें सुनने वाला या समझने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि हम सभी हम सभी की यहाँ पर अकेले की जर्नी है। हम सभी यहाँ पर अकेले ही हैं। ये जो आउटसाइड वर्ल्ड है, ये सिर्फ़ तब तक है जब तक ये फिज़िकल बॉडी है आपकी। उसके बाद तो वैसे भी हम अकेले ही हैं। ये आगे, अभी भी आप अकेले ही आए हैं और आगे भी आप अकेले ही जाएँगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा अपने माइंड में समझा के रखिए खुद को कि हमारी ये जो जर्नी है, ये अकेले की ही है, इसलिए आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, और लोगों के पास है, हमें तभी फ़ील होता है ये चीज़ कि हमारे पास नहीं है, जब हम ये देखते हैं कि बाकी लोगों के पास तो है सुनने-समझने वाला। तो ऐसा नहीं होता, सबकी जर्नी अकेली ही होती है, सबको खुद से आगे बढ़ना होता है। और डेफ़िनिटली जब आपको चीज़ें अपनी लाइफ़ में चेंज करते हैं, डिप्रेसिंग मोड पे नहीं जाते, विक्टिम नहीं समझते खुद को, तो आप भी ऐसे लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे आपको लगने लगेगा कि आप इन उन लोगों के बीच में बहुत सेफ फील कर रहे हो और आपके लिए भी कोई है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि सबकी जर्नी अकेली ही है। यू आर नॉट ओनली अलोन हियर। ठीक है? सभी के साथ ऐसा है। बट कुछ प्रैक्टिसेस करके, जैसे हम सभी को रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है, कोई ऐसे फ्रेंड की ज़रूरत होती है जो हमें समझे, लेकिन जब आप कुछ पॉजिटिविटी की जर्नी पे जब आप स्टार्ट करोगे धीरे-धीरे, तो आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग अट्रैक्ट होंगे। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि सभी यहाँ पर अकेले, सभी की अपनी जर्नी है, बट आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करके अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है? तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी थी कि एक बहुत डिप्रेसिंग स्टेट से निकली थी मैं। तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना है कि इट्स ओके, अगर आपका कोई अच्छा टाइम नहीं रहा, तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा। आपको जो भी फीलिंग आ रही है, डिप्रेसिंग फीलिंग्स आ रही है, एंग्ज़ायटी की फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग है, वो एनर्जी है, वो एनर्जी, इमोशन है। एनर्जी इन मोशन, वो मोशन जो है वो निकल जाएगी, वो एनर्जी मोशन में होकर निकल जाएगी, एज़ इन इमोशन जो है पास होती रहेगी। आप डिप्रेस नहीं हो, आप
वो डिप्रेशन नहीं है, वो इमोशन है, वो इमोशन आप फील कर रहे हो, तो आप खुद से डिप्रेस नहीं हो। अपनी आइडेंटिटी को अलग रखिए डिप्रेशन से, ठीक है? आप डिप्रेस नहीं हो, ये एक इमोशन है जो आप फील कर रहे हो। आप बस उसको ऑब्जर्व करो कि ये डिफरेंट है, अभी मैं ये इमोशन फील कर रहा हूँ, ये एनर्जी इन मोशन फील कर रहा हूँ, वो निकल जाएगा ये टाइम, ठीक है? तो टाइम कांस्टेंट नहीं है, ये अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा, ये एक इमोशन है जो आप फील कर रहे हो और वो निकल जाएगा। तीसरी चीज जो आप ट्राई कीजिए, ये बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव है, और ये मैंने पर्सनली बहुत यूज की थी जब मेरा ऐसा कोई टाइम चल रहा था। तो सबसे पहले जो ये है वो है ग्रैटिट्यूड। इसके लिए आप एक डेली आपको ये काम करना है, सुबह उठते ही आपको 5 चीजें या तो अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और रोज उसको पढ़िए। जैसे मैं क्या करती थी, मैं जब ऑफिस जाती थी, रास्ते में होती थी, मेट्रो में, ऑटो में, तो मैंने एक पेपर बना रखा था जिसमें मैंने 5 चीजें लिखी हुई थी कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं मेरी लाइफ में इस टाइम पे जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ। तो सबसे पहले ये जो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस है ये जरूर ट्राई कीजिए, और आपको ये करना ही करना है। आपको 5 चीजें अपनी ऐसी रोज के रोज विदाउट मिस आपको उठने के बाद दिन में हो सके तो कितनी भी बार पढ़े, सोने से पहले जस्ट जरूर पढ़े और उठने के बाद जस्ट जरूर पढ़े। कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप बहुत ग्रैटिट्यूड फील करते हो? आपका घर, आपके पास घर है, आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास फ्रेंड्स हैं, मे बी आपकी जॉब है, आपके पास सैलरी आती है, या आपकी हेल्दी बॉडी है, आपके पास आंखें हैं, आपके पास हाथ है, आपके पास चलता हुआ दिमाग है जिससे आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी चीज जो अभी आपकी लाइफ में एग्जिस्टिंग है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये फैसिलिटी भी नहीं है, ये सारी चीजें भी नहीं है। तो आपको कुछ ऐसी 5 चीजें अपनी पास रखनी है, लिख कर रखनी है और डेली उसको पढ़ना है। 5 चीजें रोज आप सेम भी पढ़ सकते हो, या रोज की रोज नई चीजें आप लिख सकते हो कि किस चीज के लिए आप शुक्रगुजार हो। नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हो वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी रेमेडी है जो साइंस भी प्रूव करता है कि जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत खुशी फील होती है। इसके लिए मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ जो डिप्रेशन अगर होता है, एंजाइटी होती है, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है, और वो है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग क्या होती है कि आपको ब्रीथ करना होता है, इनहेल करना होता है, और फिर सांस रोक कर रखनी होती है और फिर छोड़नी होती है। और ये सारी चीजें जो है ये आपको सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए करनी है। जैसे ऑन काउंट ऑफ 5 आपको इनहेल करना है, ऑन काउंट ऑफ 5 आपको रोक के रखनी है अपने अंदर सांस, और ऑन काउंट ऑफ 5 अगले 5 सेकेंड तक आपको वो एक्सहेल करनी है, सांस छोड़नी है, और फिर वेट करना है ऑन काउंट ऑफ 5, नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए। तो एक बॉक्स ब्रीदिंग की तरह बन जाता है। ये बहुत ही ज्यादा, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। मेडिटेशन में यूज करिए, या फिर आप उसे अपनी कोई भी, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तब बैठ के कर सकते हैं, या दिन में कभी भी आपको लगे कि आपको अब एंजाइटी हो रही है, आपका ध्यान जो है पास की मेमोरीज में जा रहा है, आपको डिप्रेस थॉट्स आ रहे हैं, तो आप ये जरूर ट्राई कीजिए बॉक्स ब्रीदिंग। उसके बाद जो आपको करना है वो है आपका सेल्फ केयर रूटीन। सेल्फ केयर रूटीन कैसे? आप अच्छा खाना खाइए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए। ये दुनिया बहुत ही सुंदर है, लेकिन तब जब आपका नजरिया सुंदर है। तो आप अपना पहला नजरिया अपने लिए अच्छा बनाइए, खुद का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी कुछ भी ऐसी आप अपनी हॉबी पे काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, 5 मिनट दिन के ऐसे निकाले कि आप पेंटिंग करो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप रीड करो, 5 मिनट चाहे निकालिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर अपने लिए कीजिए। डेली ये चीज अपने लिए सेल्फ केयर रूटीन के लिए कीजिए। उसके बाद आप, जैसे मैंने एक सॉन्ग टेक्निक भी बताया हुआ है, सॉन्ग मैनिफेस्टेशन टेक्निक, वो मैनिफेस्टेशन के लिए है, बट ये चीज आप अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आप बार बार ये सॉन्ग गा सकते हैं, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट आई हैव। मैंने जो सॉन्ग मैनिफेस्टेशन टेक्निक में शेयर भी की हुई है सॉन्ग लिस्ट, आपको बार बार ये सॉन्ग गाने हैं, बार बार ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें रन करनी है। देखिए नेगेटिविटी ना बहुत नेचुरल होती है, वो अपने आप आपको कुछ एफर्ट नहीं करना। जैसे एक खाली पड़ा हुआ ग्राउंड है,
ठीक है, अब उसमें जो वीड्स हैं, जो झाड़ फूस है, वो अपने आप आ जाती है। बट अगर आपको किसी खाली पड़े हुए ग्राउंड में कुछ अच्छा सीड प्लांट उगाना है, अगर कोई सीड सो करना है, फॉर एग्जाम्पल रोज का प्लांट उगाना है, तो आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा। सेम वे आपको अपनी जर्नी पॉजिटिविटी की, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए एक एफर्ट तो करना पड़ेगा, और ये छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। उसके बाद सॉन्ग जैसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक का जो मैंने बताया, उसमें आप मैनिफेस्ट करने के लिए क्या कि आपको आपकी लाइफ जर्नी पॉजिटिव हो, आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो, तो इस तरह के सॉन्ग सुनिए। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू, जो मैंने बहुत ज्यादा किया है, मैंने बीके शिवानी, जो ब्रह्म कुमारी शिवानी है, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर विद स्पिरिचुअलिटी, उनकी बहुत सारी वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स बहुत सुने और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। आप भी कुछ इसी तरह से उन्हीं लोगों का सुनिए, जो अच्छी बातें सुनिए और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि आप मानिए कि यूनिवर्स इज देयर, आपका भगवान आपके साथ है, कोई हो या ना हो, आपका यूनिवर्स आपके साथ कनेक्टेड है और वो आपकी बात सुन रहा है। तो आप ट्राई कीजिए मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने का, और उनके साइंस को समझिए। कई जगह आपको लिखा हुआ आएगा यू आर सो ब्लेस्ड, यू आर सो लकी, आप समझिए वो यूनिवर्स साइन है और खुश होइए उन चीजों को देखकर। अगली चीज जो आप कर सकते हैं वो आप लिख सकते हैं, जर्नल योर थॉट्स। अपने आप को अकेला मत समझिए। कभी होता है कि हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई नहीं है जो हमें सुने समझे, तो आप वो चीजें लिख सकते हैं और समझिए कि यूनिवर्स उसको पढ़ रहा है और यूनिवर्स इज ऑलवेज विद यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया फॉर सम टाइम। ट्रस्ट माई वर्ड्स, ये सोशल मीडिया जो है ना, देखिए वहां पर सिर्फ लोग अपनी हैप्पी पिक्चर्स डालते हैं, कोई रोते हुए नहीं डालता। तो हमें लगता है कि दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और सिर्फ हमारी लाइफ है जो बहुत बेकार और बहुत डिप्रेसिंग है, ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया को प्लीज छोड़ दीजिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया से एक स्टडी निकली थी जिसमें ये था कि सोशल मीडिया लोगों को डिप्रेस बना रही है। तो थोड़े टाइम के लिए प्लीज स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया। अगर आपको वीडियोस देखनी है, काम ऑन यूट्यूब, और भी बहुत सारे वेज हैं जहां पर आप सिर्फ उन लोगों के मोटिवेशनल स्पीकर्स की ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज इट। ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा कवर करने के लिए आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी, जिसमें नीरू बाजवा और सरताज ने बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल रोल किया है। एंड आई रियली लाइक दैट मूवी काली जोटा, विच इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल मूवी, मस्ट वॉच। सो दिस इज इट गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी अमेजिंग टूल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।